प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ऐसा ही कुछ हाल पुरंजन का भी हुआ। बुढ़ापा पुरंजन के शरीर में प्रवेश की और मृत्यु का जब समय आया, हाय मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मेरी पुरंजनी का क्या होगा, मरने का समय नजदीक आ गया है। अरे हाय मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरी पुरंजनी का क्या होगा। मरते समय भी भगवान की याद ना किया। पुरंजनी 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 कहते हुए पुरंजन मर गया। दूसरे जन्म में स्त्री हुआ एक राजा के यहाँ। पुरंजनी पुरंजनी करते मरा ना, तो दूसरे जन्म में इसे स्त्री बनना पड़ा। एक बहुत बड़े राजा की स्त्री बना। राजा के मृत्यु के बाद ये सती हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरे पति नहीं रहे तो मैं मर जाऊंगी। चिता उता जला करके जब उसमें बैठने जा रहा है तो यही अभिज्ञात आया, हाथ पकड़ा, पहचाने मुझे? बोले नहीं नहीं आपको नहीं पहचाने। बोले तुम कोई स्त्री स्त्री नहीं हो, तुम तो मेरे दोस्त हो। हाँ हाँ मेरे दोस्त हो, मेरे सखा हो। मैंने तुम्हें कहा था ना मित्र, इस महल के अंदर में मत जाना। नारद जी कहते हैं, हे राजा प्राचीन बरही। श्री सुखदेव राजा परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं, नारद जी प्राचीन बरही को कथा सुना रहे हैं। नारद कहते हैं, हे राजा प्राचीन बरही, मैंने जो पुरंजन की कहानी सुनाई वो कोई और कहानी नहीं, तुम ही पुरंजन हो। हम सब पुरंजन हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब उसी परब्रह्म परमात्मा की संतान हैं। नारद जी कहते प्राचीन बरही तुम ही पुरंजन हो और भगवान से भूल करके इस संसार में आए हो और इस संसार को ही अपना मान बैठे हो और इसके लिए तुम बड़े से बड़ा पाप भी करते हो। पाप का परिणाम केवल नरक की प्राप्ति होती है। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित, इतना सुंदर उपदेश दिया नारद जी ने, इतना सुंदर उपदेश दिया, इतना सुंदर उपदेश दिए कि प्राचीन बरही को वैराग्य हो गया, सारा राजपाट दान कर दिया और बन गया नारद जी का चेला। और इसी के साथ कथा श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुजी आप वंशावली बताते बताते बड़ी दूर चले गए। ध्रुव उत्कल तो बोले मनु जी के बड़े बेटे थे प्रियव्रत, प्रियव्रत के बेटा थे आग्नीध, आग्नीध के बेटा हैं नाभि, नाभिक देव के बेटा भय ऋषभदेव, यहां से और ऋषभदेव के बेटा हैं भरत। इन्हीं ऋषभदेव के 100 बेटे थे। 100 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ भरत। भरत बहुत दिनों तक राज किए और एक दिन सोचने लगे कि हमारे खानदान में सब इतने महान और मैं माया मोह में फंसा हुआ हूँ। भगवान की भक्ति का वैराग्य जगा और भरत अपने बेटे सुमति को राजगद्दी पर बैठा करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए गंडकी नदी के किनारे। जो गंडकी नदी आजकल नेपाल में है, यहाँ से हमारे शालिग्राम निकलते हैं। गंडकी नदी का पानी बहुत ठंडा होता है। उसी गंडकी नदी में भरत कमर तक के जल में खड़े होकर के 200 माला जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और धीरे धीरे सिर के केस जटा के रूप में परिणित होने लगे और तेज बढ़ने लगा। रोज सवेरे उठते, कमर तक के जल में खड़े हो जाते, भगवान सूर्य का संध्या वंदन करते और 200 माला जाप किया करते थे। धीरे धीरे तपस्या का तेज बढ़ने लगा। दीन दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। परो रजस्सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेत सादः
पुनरावेश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृसद्रंगिरामिमः। रोज माला का जाप कर रहे हैं और एक दिन की घटना श्री सुखदेव राजा परीक्षित को बता रहे हैं। एकदा तो महानद्यां कृताभिषेक नैयामिकावश्यको ब्रह्माक्षरमभिगृणालो मोहतत्रयमुदकान्त उपविवेश। एक दिन जहां भरत माला जप रहे थे उसी जगह पर एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए आई। हिरन अपने झुंड में चलते हैं, तो एक तो बेचारी हिरनी अपने झुंड से अलग हो गई थी, गर्भवती थी, प्यासी थी, और जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह लगाई जंगल में शेर गरजा, और जब शेर गरजा तो हिरनी डर गई। उसे लगा कि शेर मेरे नजदीक आ रहा है, और अचानक हड़बड़ाहट में हिरनी जब छलांग लगाई तो हिरनी तो मर गई और उसके गर्भस्थ शिशु ने पानी में जन्म ले लिया। नन्हा सा बच्चा उस ठंडे जल में जब छटपटाने लगा, भरत ने ये नजारा अपनी आंखों से देखा, माला गले में डाले और भरत उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिए। बच्चा ठिठुर रहा था, हाय राम ये बच्चा मर जाएगा। उसे अपनी गोद में लिए, हाथ में लिए, बाहर ले आए। बच्चा ठिठुर रहा है, आग जलाए। आग जला करके उस बच्चे के प्राण भरत ने बचा लिया। श्री सुखदेव कहते राजन भरत ने बहुत अच्छा किया। किसी बहते हुए जीवों के ऊपर में दया करना ये प्रेम है, बड़ा अच्छा किया। लेकिन ये प्रेम कब तक रहता? 2-4 दिन रखते, हिरन के झुंड में छोड़ देते और भजन करने लगते, तहां तक तो ठीक था। लेकिन भरत का प्रेम ममता में बदलने लगा, और ममता ही बंधन का कारण है इस संसार में। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भावः एवः ससान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते। इतना आनंद आने लगा भरत को उस हिरन के बच्चे को जब लेते। हाँ हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे कितना मानता है। कभी कभी आंख बंद करके जब भगवान का ध्यान करते तो हिरन का बच्चा जब आकर के उनके शरीर को टच करता तो भरत को बहुत अच्छा लगता, देखो मुझे कितना मानता है। और कभी कभी जब उनके कुशाओं को जाकर के अपनी जीभ से चाटता तो भरत डांटते हैं, तब सहम जाता है। एक आज्ञाकारी शिशु की तरह, एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह। तो भरत को इतना आनंद आता, इसकी मां मर गई और ये जब आंख खोला तो केवल मुझे देखा, ये केवल मुझे जानता है, मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। ये मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरा है। नतीजा ये हुआ कि भरत जब जंगल में हवन के लिए समिधा लेने जाते तो उस हिरन के बच्चे को अपने कंधे पर रख करके जाते, माला जाप करते रहते और बीच बीच में आंख खोल करके देखते तो टुकुर 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 जब वो हिरन का बच्चा देखता रहता, भरत को इतना आनंद आता। नतीजा ये हुआ कि भरत का जो माला जाप है वो कम होने लगा। जो 200 माला जपते थे वो 150 माला, 150 से 100 पे आ गए, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 10, 10 से 5, 5 से 1 माला पर पहुंच गए। अरे एक माले में भी भरत का मन एकाग्र ना रह सका। हाथ में है माला और दिल में बसा हुआ है हिरन का बच्चा। माला फेरत युग गया मिटान मन का फेर, तन का मन का डार के मन का फेर। लेकिन जाति स्मार गुण कभी जाता थोड़ी है। भरत तो ये मान बैठे हैं कि ये मेरा है,
एक दिन हिरन का झुंड आया और हिरन तो हिरन अपनी जात बिरादरी देखा। भारत तो बहुत कुछ सोचे थे उसके लिए, बड़ी फीलिंग थी मन में, जानवर क्या जाने फीलिंग। हिरन का झुंड आया और हिरन उसी में कूद करके जब गायब हो गया, अब भारत उसी हिरन के लिए रोए। इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े राज ऋषि जिन्होंने अपना राज्य छोड़ा, रानी छोड़े, अपनी प्राणों से प्रिय बच्चे छोड़ दिए, राजा होने का पद प्रतिष्ठा छोड़ दिए भगवान के लिए, वो जंगल में आए और हिरन के बच्चे में आसक्त हो गए। मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। और द्रौपदी ने जो आंचल मांगा था उसी को भगवान ने राखी मान लिया। उसी दिन से भगवान द्रौपदी को अपनी बहन। हाय राम, अब मैं क्या करूं? आएगा, जरूर आएगा, मेरे बगैर रह नहीं पाएगा, जरूर आएगा। उसी हिरन के बच्चे के बारे में सोचते सोचते भरत बीमार हो गए। किसी न किसी बहाने से तो जाना ही है इस दुनिया से ना, और यही बीमारी भरत की मृत्यु का कारण थी। और मरते समय भी भगवान की याद ना किए, मेरा हिरन, मेरा हिरन, मेरा हिरन, मेरा हिरन करते हुए भरत मर गए। भगवान की इतनी आराधना किए, हिरन हिरन करते हुए मर गए और दूसरे जन्म में इनको बनना पड़ा हिरन। लेकिन श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा, चूंकि भगवान की इतनी पूजा पाठ भजन तपस्या किए थे, तो हिरन का शरीर पाने के बावजूद भी अपने पूर्व जन्म की याद भरत को बनी रह गई। जैसे हिरन के रूप में जन्म लिए इतना पछताए। हे भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान जी, एक मौका दे दो प्रभु, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो भगवान जी। ऐसा भजन करूंगा कि फिर बंधन में नहीं फंसना पड़ेगा। अब हिरन के शरीर में कौन भजन करें, केवल रोएं और वापस उसे गंडकी नदी में आए। भगवान का ध्यान करते हुए हिरन के स्वरूप का भी इन्होंने परित्याग कर दिया। भगवान की कृपा भई और इन भरत का तीसरा जन्म हुआ। कहा? श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, पहले जन्म में राजा, दूसरे जन्म में हिरन और तीसरा जन्म इनका हो रहा है एक पंडित जी के यहाँ। आंगिरस गोत्र के पंडित जी हैं। अथ कस्यचित् द्विजवरस्यांगिर प्रवरस्य सम दम तपः स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्नया विद्यान सोयात्मा ज्ञानानंद युक्तस्यात्म सदृश श्रुतशीलाचार रोपोदार्य गुणा नवसोदर्या अंगजा बभो मिथुनं च यवीर्यस्यां भार्यायां तत्र यस्तु तत्र पुमांस्तं परम भागवतं राजर्षि प्रवरम्। आंगिरस गोत्र के पंडित जी के यहाँ भरत जी का जन्म हो रहा है और पंडित जी की दो पत्नियां थीं। जहाँ भरत का जन्म हो रहा है, जिन पंडित जी के यहाँ दो पत्नियां थीं। अरे, दो विवाह जिसका हो जाए उसको भगवान ही बचावे। हाँ, दो विवाह का झंझट बड़ा खराब होता है। एक कथा याद आ गई हमें। अब किसकी कथा? अपने आजकल जो है बड़ा संघ बना हुआ है ना, सब हमारा संघ हमारा संघ, तो अपन इन बात कहेंगे। एक रहे पंडित, एक रही पंडिताइन। पंडित जी का दो विवाह, पहली पत्नी से कोई संतान हुई नहीं, नात मात इकट्ठा हुए, बोले भैया दूसरा विवाह कर लो, हो सकता है दिया जलाने वाला कोई हो जाए, और सब व्यवस्था हुई तो पंडित जी दो विवाह कर लिए। अब जब दो विवाह कर लिए तो बझा मामला। दोनों स्त्रियां झगड़ा करें, वो बोली हमारे यहाँ रहेंगे, वो बोली हमारे यहाँ रहेंगे, वो बोली हमारे यहाँ रहेंगे, बोली हमारे यहाँ खाएंगे। ऐसा झगड़ा मचा दोनों स्त्रियों में। पंडित जी कहे, देखो भाई झगड़ा मत करो, हम फैसला कर देते हैं, 15 दिन तुम्हारे यहाँ रहेंगे, 15 दिन तुम्हारे यहाँ रहेंगे।
इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है। 14 दिन सही सलामत बीता। 15वें दिन पंडित जी गए थे कहीं अपने चेला ओला के यहाँ गए। चेला बड़ा श्रद्धालु था, पंडित जी को वहीं रोक लिया कि महाराज आज नहीं जाने देंगे। और दूसरे दिन और तमाम लोगों से मिलते जुलते पंडित जी जब घर पहुंचे तो 9 बज गया है। 2 तल्ला का मकान बनाए रहे और जैसे सीढ़ी पकड़ करके ऊपर जाने लगे, नीचे वाली श्रीमती दौड़ी और बढ़िया धोती पकड़ कर लटक गई। 4-6 सीढ़ी चढ़े थे, बोले कहाँ चले, चलिए उतरिए। उनका 15 दिन पूरा हो गया, आज हमारे यहाँ का पहला दिन है, उतरिए। वही धोती पकड़ करके खींची। पंडित जी कहे बड़ी दुर्दशा। अब जब पंडित जी घूम करके नीचे उतरने लगे तो ऊपर वाली श्रीमती दौड़ी और पंडित जी की वही चुरकी ये पकड़ ली, चोटी। बोली कहाँ चले, हमारे यहाँ का 1 दिन बाकी है भी। अब बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, नीचे वाली धोती पकड़ करके खींचे, ऊपर वाली चोटी पकड़ करके खींचे। और एक चोर सेंध होंठ काट करके बिल्कुल तैयार था। चोर सोचा हे भगवान जल्दी से फैसला हो, रापी ऊपी लेकर के पूरा तैयार था। वो गर्दन अंदर डाला कि पंडित ऊपर जाए तो नीचे का सामान गायब करें, फैसला हो। और इसी खींचा तानी को चोर देख रहा है। नीचे वाली श्रीमती ने बड़े जोर से खींचा तो पंडित जी की धोती फट गई और ऊपर वाली को भी ताव आया, बड़े जोर से खींची, बस चुनकी जो है वो बाल खींचा। पंडित जी कहे आई 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 आई। जैसे आई आई कहे तो यही दृश्य देख करके चोर को आ गई हंसी। हाँ हाँ, चोर फांसे हंसी, हंसा सो फंसा। चोर को हंसी आ गई। पंडित जी और दोनों श्रीमती जी उनकी दौड़ी, चोर को पकड़े। जब हंसा तो फंस गया बेचारा। राजा के यहाँ पेशी हो गई। राजा ने कहा पंडित जी कोई सामान तो आपका नहीं, सामान नहीं गया, लेकिन हमारे यहाँ दीवाल वाल सब फोड़ दिए थे। राजा ने कहा पंडित जी चोर को क्या दंड दिया जाए। तो पंडित जी कहे महाराज अगर हमारे अनुसार दंड देना है तो इस चोर का 2 विवाह करा दो। इसकी सबसे बड़ी यही सजा होगी कि चोर का 2 विवाह। और चोर दौड़ा, दुहाई राजा साहब हमारा कपड़ा उतार करके उल्टा लटका करके 100 हंटर मारिए, सूली चढ़ा दीजिए, काला पानी भेज दीजिए, फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन हमारा 2 विवाह मत करिए। राजा कहे आय ये क्या मामला है। पंडित कह रहे हैं सजा में 2 विवाह और ये चोर कह रहा है कि फांसी पर चढ़ा दो। तब चोर ने सारी दास्तान बताई। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो अस्तु ये तो याद आ गया, भरत का जहां जन्म हो रहा है, आंगिरस गोत्र के पंडित जी की 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी के 9 संतान और दूसरी श्रीमती के जुड़वा संतान भाई, एक बेटी और एक बेटा। तो जो बेटा थे यही थे मेरे भरत। जैसे पैदा हुए तीसरे जन्म की बात याद रह गई। हे भगवान जी बहुत बड़ी आपने कृपा की प्रभु, बहुत बड़ी कृपा की जो आपने एक मौका दिया। अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि बंधन में फंसना पड़े। अच्छा जब पैदा हुए तो गोरे गोरे मोटे मोटे खूब थे। पिताजी देखे तो बड़े खुश हो गए। वाह भाई वाह, अरे वाह। पिताजी इनका गोल मटोल चेहरा देख करके बड़े खुश हुए और सोचे वाह हमारे खानदान में बड़ा भारी विद्वान बनेगा ये तो। धीरे 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 भरत जब 8 साल के हुए, पिताजी जनेऊ कराए और जनेऊ कराने के बाद सोचे गायत्री मंत्र पढ़ा दे बेटा उनको। तो कहे बेटा पढ़ो ओम भूर्भुवः स्वः। तो भरत कहे ओम भूर्भुवः स्वः। बेटा कहो ओम भूर्भुवः स्वः। तो भरत ने सोचा कि पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ा रहे हैं आत्मबोध या आत्म कल्याण के लिए नहीं, बल्कि जजमानी संभालने के लिए। कहेंगे आज सत्यनारायण की कथा का दो, फलानी जगह विवाह कराना है, फलानी जगह जनेऊ कराना। माने जिन बंधनों से मैं बचना चाहता हूँ पिताजी वापस उन्हीं बंधनों में ढकेल देंगे। भरत ने जानबूझ करके गायत्री मंत्र याद नहीं किया। पिताजी कहते रहे ओम भूर्भुवः स्वः, कहते रहे ओम भूर्भुवः स्वः। गायत्री मंत्र पढ़ाते पढ़ाते एक दिन पिताजी खुद ही पढ़ गए।
पिताजी की मृत्यु हो गई। और पिता के मरने के बाद श्री सुखदेव कहते, हे राजा, इनकी माता जी तो इनके पिताजी के साथ ही सती हो गई। इनके चचेरे भाइयों ने भरत के साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया, बहुत बुरा बर्ताव। पूरा गांव भरत को बेवकूफ समझे, किसी से बोलते तो थे नहीं, पूरा गांव बेवकूफ समझे। और इनकी भाभियां, इनकी जो भाभी लोग थी, बासी चावल भात जो होता है ऐसे जमीन पर फेंक देती थी, ले खा ले पागल, ऐसे भात को जमीन पर फेंक देती थी। लेकिन भरत वो चावल जमीन से उठा करके बड़े प्रेम से खा लेते थे, भगवान का प्रसाद मान करके, किसी से एक शब्द नहीं कहते थे। और अच्छा एक बात और है, भाई लोग खूब बढ़िया बढ़िया खाएं, बढ़िया बढ़िया मौसमी का जूस, अनार का जूस, केला, बादाम, छुहारा, मुनक्का, पंचमेवा, कढ़ी, भात, पूड़ी, सब्जी, सलाद, सेब, संतरा, अंगूर, मिठाई, राजभोग, रबड़ी खूब खाएं, भाई खूब खाएं, लेकिन फिर भी दुबले पतले। और भरत सूखा भात खाते थे, लेकिन बिल्कुल एकदम हृष्ट पुष्ट, खूब मोटे। क्यों? भैया जो भगवान के भरोसे रहता है, जो तुलसी बगीचे में माली लगाता है, माली रोज पानी दे फिर भी तुलसी सूख जाए, लेकिन पहाड़ की तुलसी को कोई पानी देने वाला नहीं रहता, लेकिन पहाड़ की तुलसी कभी नहीं सूखती, वो हमेशा हरी भरी रहती है। कहने का मतलब ये है, परमात्मा का जो आश्रय है वो सभी विघ्नों को दूर कर देता है। पूरा गांव भरत को बेवकूफ समझे, ए भरत मेरा चारा, मेरा ये, मेरा वो, भरत मेरा वो, भरत सबका काम कर रहे हैं। भाइयों ने सोचा कि पूरे गांव का काम करते हो, खाते हमारी, गाते पड़ोसियों के हो, चले अपने अपने खेत में काम करो। फावड़ा दिए तो भरत पूरे खेत में कुआं कर दिए एक ही जगह। भाई लोग माथा पीट लिए, तुम तो बेकार हो, चलो खेत की रखवाली करो। तो कौन कहे चिड़िया भगाने को? भरत तमाम चिड़िया बुला लें, आ चिड़िया दाना चुग, आ चिड़िया दाना चुग, आ चिड़िया दाना चुग। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। और एक दिन जब उसी खेत में रखवाली कर रहे थे तो कुछ डाकू लोग आए और इनको बलि देने के लिए पकड़ करके ले गए। और जैसे इनके गर्दन काटने का प्रयास किए, माता भद्रकाली प्रकट हो गई, क्योंकि भगवान के इतने बड़े भक्त थे, और सबकी गर्दन माता भद्रकाली ने काट दिया, अनंत आशीर्वाद दी। वहां से आगे बढ़े तो एक राजा है, सिंधु देश का राजा रहुगण, अपनी पालकी से जा रहा था। एक कहार बीमार पड़ गया, बोले जाओ किसी को पकड़ ले आओ, मैं तो राजा हूं। तो कहार लोग इन्हीं को पकड़ के ले आए, मोटा देख करके आगे लगा दिए। इनका नियम था कि नीचे देखते हुए चला। एक चींटी आई, बड़े जोर से कूदे, राजा को लगा ठक। बोले कौन कूदा? बोले सरकार यही मुटका कूदा। ये पता नहीं क्या बीच बीच में कूदता है। रहुगण ने कहा, है मोटे, जितने मोटे उतने पतला कर देंगे, हमारा नाम रहुगण है, देख रहे हो हंटर। और जब इस तरीके से बोलने लगा तब, अच्छा ये बेवकूफ की तरह थे इसलिए इनका नाम ही पड़ गया था जट भरत। रहुगण को इतना सुंदर उपदेश दिए, इतना सुंदर उपदेश दिए, इतना सुंदर उपदेश दिए, जीवन में पहली बार बोले, ऐसा बोले कि रिकॉर्ड टूट गया। और राजा रहुगण को ज्ञान हो गया, सब कुछ छोड़ करके इन्हीं भरत का बन गया चेला। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इन्हीं जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार लेने की वजह से हमारी पृथ्वी का नाम पड़ा है भारतवर्ष। नहीं तो पहले इस देश का नाम था अजनाभ खंड।
तो इसी जड़ भरत चरित्र के साथ समय ज्यादा हो गया है। वाणी को विराम देने से पहले एक सूचना देंगे। कल तो बड़ी सुंदर सुंदर कथा होगी, अजामिल चरित्र की कथा, प्रहलाद जी की कथा, वामन जी की कथा, लेकिन कल की जो मुख्य कथा होगी वो कृष्ण प्राकट्योत्सव की कथा होगी। आयोजक लोग बड़े उत्साहित हैं, हमारे तिवारी जी ये बड़े उत्साहित हैं कृष्ण के प्राकट्य को लेकर के, और सब बड़े उत्साहित हैं। तो कल कृष्ण के प्राकट्योत्सव की कथा होगी। खूब बढ़िया से मंडप उंडप सजा दीजिएगा। विद्वान बैठे हैं, विद्वानों से सब समझ लीजिएगा। पालना की व्यवस्था, नन्हे से कन्हैया की व्यवस्था, टाफी की व्यवस्था, लड्डू की व्यवस्था, सोठौरा की व्यवस्था, और कुछ माताएं कह रही थी कि महाराज जी का लगेगा, तो आइए खूब बढ़िया। और अपने नात रिश्तेदारी में भी फोन कर दीजिए कि चली आवा बहिनी, हमार पूरा गांव जो है वो गोकुल हो गया है और आज भगवान का जन्म है। नात बात रिश्तेदार सब फोन कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कथा का श्रवण करने के लिए आवें और भगवान को न्यौछावरी समर्पित करें। खाली हाथ भगवान का दर्शन किया नहीं जाता। सारी व्यवस्थाओं के साथ कल हमारा पूरा देवासुर भानपुर बन जाएगा गोकुल। कृष्ण प्राकट्योत्सव और नंद महोत्सव हम लोग धूमधाम के साथ मनाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। और श्री मधुकर पांडे जी आए, इतना समय दिए। आपको देख करके हम बहुत प्रसन्न भी हैं और बड़े भावुक भी हैं। और श्री बलराम, स्वर्गीय श्री बलराम पांडे जी की याद तो हमें हमेशा आती रहती है। हम उनको कभी भूल ही नहीं पाए। अब तक यहाँ पहुंचे होते हो